नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज मैं जो सत्र लेकर आया हूँ, हाउ टू क्रैक टेट सीटेट एग्ज़ाम विदाउट कोचिंग। आप सभी बीएड या बीटीसी किए होंगे और आप ये भी जानते हैं कितना अनुपात होता है टेट सीटेट निकालने के लिए। हर साल 12-13 लाख लड़के कम से कम टेट में बैठते हैं। उसके बाद 2.5 लाख से 3 लाख लड़के टेट क्वालिफाई होते, सिर्फ 82 और 90 नंबर पर। अब यही बता दीजिए, जब 82 और 90 नंबर पर इतने लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं तो इसका यदि 100 प्लस कर दिया जाए, 110 105 तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो हमारे अनुमान से लगता है 50,000 60,000 लड़के चाले हो जाते हैं और यही सुपर टेट करा देता है। जब टेट का ही मेरिट लिया जाए तो कैंडिडेट की निकलने की संभावना उतने ही रह जाएगी जितना सुपर टेट में होते। सिर्फ एग्ज़ाम कराया जाता है, नहीं तो इसी से होता है। चलो हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या है। पहले प्राइमरी लेवल का बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान आप सब चाहे बीएड किए हों या बीटीसी किए हों, सब पढ़े होंगे, फिर भी आप वहाँ हल नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। इसके लिए मैं एक किताब का नाम बताऊंगा, इसको आप ले लीजिए। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका जूनियर लेवल में काम करेगा और प्राइमरी लेवल में। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास है। हम सब बीएड के फर्स्ट में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में। ये रीता चौहान और पीडी पाठक जी का है। इसमें आपको सब लेसन नहीं पढ़ना है, इसमें सेलेक्टिव लेसन पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण। फिर तीसरा लेसन है अभिवृद्धि और विकास, विकास की अवधारणाएं, संज्ञात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, अधिगम या सीखना, अधिगम के सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है 2-3 ठो। अभिप्रेरणा, बुद्धि है। फिर इधर आपका आ जाएगा व्यक्तिगत मापन। फिर एक विशिष्ट अधिकर्ता है, अधिगम करता है, ये क्या है, इसी से आपका पूरा बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। चाहे आप जूनियर लेवल का दे रहे हो चाहे प्राइमरी लेवल का। गणित के लिए आपको कक्षा 6, 7, 8 का लेवल का जो आपकी सरकारी किताब आती है, क्योंकि आप सरकारी अध्यापक का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कक्षा 6, 7, 8 का आप मैथ तैयार करिए। यदि आप पहले से ही हाई लेवल का तैयारी कर चुके हैं, जैसे सीजीएल है, सीजीएल या यूपीएससी, पीसीएस, ये सब जितने एग्जाम हैं जहाँ पर मैथ की ज़रूरत है, या पुलिस का, एसआई का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि नहीं है तो आप कक्षा 6, 7, 8 का मैथ या 0 है तो 6, 7, 8 का मैथ तैयार कर लीजिए, उसी से आपका तैयारी हो जाएगी। ईबीएस के लिए आपको कहीं पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। आपके कक्षा 6, 7, 8 का है भूगोल, इतिहास, उसके बाद जो राजनीति विज्ञान उसी में रहता है वो पढ़ ले, बस उसी से हो जाएगा आराम से। हिंदी भाषा के लिए यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, अच्छा भाषा ज्ञान है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप लुसेंट की भाषा पढ़िए। और अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के लिए आपको संस्कृत के लिए लुसेंट का किताब आता है, उसको पढ़ लीजिए यदि नहीं है। और अंग्रेजी के लिए आप न्यू लाइट पढ़िए, जो कक्षा 6, 7, 8 में या 10 में चलता है, 9 में। उसमें आप देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, कम से कम जब से टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से देखिए पेपर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी प्रकार से आप लगाइए, उसी से हो जाएगा। जूनियर लेवल में आते हैं बाल मनोविज्ञान, आपको वही पढ़ना है जो उसमें पढ़ रहे हैं। और गणित और विज्ञान पढ़ के हैं तो आप कक्षा 6, 7, 8 की किताब पढ़िए और लगाइए सवाल, क्योंकि वो आपको जूनियर प्राइमरी लेवल में काम करेगा और जूनियर लेवल में है। और सामाजिक विज्ञान के लिए हम सब तो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6, 7, 8 का पढ़े थे, उसी से हो जाएगा आपका। अंग्रेजी भाषा के लिए वही आपको करना है जो प्राइमरी लेवल में करे। देखिए एक तीर से आप दोनों कमान मार सकते हैं, यदि आप दोनों पकड़ बना लीजिए, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कृत भाषा के लिए भी आपको लुसेंट ही पढ़ना है, हिंदी भाषा के लुसेंट पढ़िए और देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अनुसार आप तैयारी करिए। और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए और भटकिए मत, क्योंकि समय आपका है, भटकने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। पकड़ बनाइए सब में। 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 30-30 क्वेश्चन हल करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो भटकते हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने आप में एक कंफर्ट जोन मिलाना है कि आप हमेशा ऐसा कर करें, आपका समाज में विश्वास हो कि मतलब ये लड़का क्वालिफाई कर देगा इस एग्ज़ाम को।
अपने भरोसे से, अपने आत्मविश्वास से एग्ज़ाम को दीजिए और फुल तैयारी करके, ना कि भटक कर। बिना तैयारी किए नैया पार नहीं होगी। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में कितना परसेंट चांस होता है, फिर भी चांस इसमें अच्छा है। आप पढ़िए, तैयारी करिए और बिना कोचिंग के आप कर सकते हैं। मैं देखा हूँ बंदे यूट्यूब पर पढ़े रहते हैं। यूट्यूब पर कितना पढ़ाएगा भैया, उसको आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सेल्फ स्टडी करिए और मेहनत करके करिए और आपका नैया ज़रूर पार होगी। धन्यवाद।